हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का जो झारखंड का पेपर आने वाला है। ठीक है, झारखंड के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी से संबंधित यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था। इससे पहले जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अखिल भारतीय जो है खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था दोस्तों 1934-35 में। ठीक है, तो इसके संस्थापकों में से जो है कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे कि इसके जो है संस्थापक कौन थे। ठीक है, 1934-35 में। नेक्स्ट है इग्नेस बेग, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में थे। वे निम्न में से किस जिला के थे? कौन? इग्नेस बेग। ठीक है, इग्नेस बेग जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध के एक प्रमुख नेता के रूप में थे। तो वो किस जिला से संबंधित थे? तो ये किस जिला से थे दोस्तों? गुमला जिला। ठीक है, गुमला में ही दोस्तों अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अल्बर्ट एक्का, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का। ठीक है, कहाँ पे? जरी गांव में उनका जन्म हुआ था। तो इग्नेस बेग भी यहीं से संबंध रखते थे। देवघर की बात करें तो देवघर दोस्तों ये बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। किसका है? बाबा बैद्यनाथ। यहाँ पे दोस्तों नवलखा मंदिर है। ठीक है, नौलखा मंदिर यहीं पे है और यहीं पे दोस्तों बुढ़ई मेला लगता है। कहाँ पे? देवघर में लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों त्रिकूट पर्वत यहीं पे है देवघर में। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? कौन सा सम्मेलन है दोस्तों? कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो आयोजक कर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी आदरणीय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों 23 जनवरी को है ना पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक ओडिशा। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह की बात करें तो इन्हें मारंग गोमके के उपनाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मारंग गोमके। जयपाल सिंह मुंडा इन्हीं के जो है दोस्तों कप्तानी में 1928 में पहली बार जो है दोस्तों गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी में जीता था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर के द्वारा उपनाम दिया गया था नेताजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि झारखंड में मानव विकास संबंधी सबसे पुराने अवशेष। ठीक है, मानव के विकास से संबंधित जो है दोस्तों सबसे पुराना अवशेष जो है किस काल से मिला है? काल मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। किस पाषाण काल से जो है ये मिला है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्थर। ठीक है, इसको पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो है टाइम पीरियड को अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ जो है पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार और पत्थर से ही ज्यादा संबंधित चीज थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है, पत्थरों का काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला जो है कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ठीक है, कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिसके अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ऐसा किसके द्वारा जो है कहा गया था? ये है डीएन मजुमदार। किनके द्वारा कहा गया है दोस्तों? डीएन मजुमदार। इन्हीं के अनुसार कहा गया है कि झारखंड के क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कीर्ति अकबरनामा में शम्स ए सिराज अफीफ में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? ठीक है, अबुल फजल का जो है दोस्तों अकबरनामा में जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो क्या कहा गया है दोस्तों? खोखरा। क्या कहा गया है दोस्तों? खोखरा कहा गया है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो है दोस्तों पहला उल्लेख जो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में उल्लेख मिला है। कहां पे मिला है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? तो झारखंड में मुंडा जनजाति का जो है प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। सही बात है दोस्तों, ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे
कि अगला देखेंगे कि सुतिया पहान का जो है 7 गो गढ़ और 12 परगनों में विभाजित था। और मुंडा जनजाति में प्रसिद्ध आदि पुरुष कौन थे? रीसा मुंडा। कौन थे? रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा था। ये बात गलत है दोस्तों, सुतिया नागखंड उसके द्वारा नहीं रखा गया था। ठीक है, सुतिया नागखंड एक बार कमेंट कीजिएगा। यहां तक तो सही है कि आदि पुरुष रीसा मुंडा है। ठीक है, आदि पुरुष रीसा मुंडा। सुतिया पहान 7 गढ़, यहाँ गलत है, 21 परगना होगा। कितना होगा? 21 परगना होगा। ये जो है दोस्तों गलत है, 2 नंबर, ये सही है। ठीक है, अगला, मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। सही है, यानी 1, 3 और 4, तो सी नंबर में 1, 3 और 4 है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है कोल विद्रोह, जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में जो है सुधार की नींव रखी, का दमन किस अंग्रेजी सेना नायक के द्वारा किया गया था? ठीक है, कोल विद्रोह का सीधा सीधी बोल लिए कि कोल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा तो है दोस्तों? व्हील किन्सन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्हील किन्सन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1832-33। ठीक है, 1832-33। सर इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत, जिसको अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम राशि रखा था। ठीक है, कितना का राशि? 1000 इनाम राशि। अगला, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, यानी कि इनमें से जो है दोस्तों गलत कथन को चुनना है। 2 गो कथन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला है दोस्तों कि बिरसा मुंडा को जनजातीय धरती आबा और भगवान कहते थे। एकदम सही बात है। और बिरसा मुंडा आंदोलन एक सफल आंदोलन भी रहा था। अगला, बिरसा मुंडा को झारखंड के डोरंडा कारागार, बिरसा कारागार जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनकी निधन हो गई। ठीक है दोस्तों, रांची जेल में ही इसको रखा गया था, इनको रखा गया था, मतलब बिरसा मुंडा जी को। और इनकी बीमारी जो है किसके कहा जाता है? इनको स्वीट पॉइजन दिया गया था, मीठा जहर। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल है माना जाता है 9 जून 1900 को इनकी जो है निधन किसके वजह से हुई थी? तो हैजा के वजह से हुआ था। तो दोनों के दोनों सही है दोस्तों, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के मजदूरों ने एस एन हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? ये जो है दोस्तों कब किया गया था? 1920 में। और टाटा जमशेदपुर की अगर स्थापना की बात करें लौ इस्पात की, तो 1907 में नौशेरवान जी टाटा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? 1907 में। और जमशेदपुर जो है दोस्तों दामोदर स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम में बसा है। किसके किसके? स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ठीक है, संथाल परगना की किन महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महिला कौन कौन सी थी? चलिए, तो कौन कौन थे दोस्तों? प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी और जामवंती देवी। उपयुक्त में से सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉल दयाल, प्रताप राय, जे अलूराव, ये जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए इन्हीं को जो है दोस्तों क्या कहा जाता था? मारांग गोमकी। क्या कहा जाता था दोस्तों? मारांग गोमके के उपनाम से इन्हें जाना जाता था। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड के लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से जो है दोस्तों लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा सही कथन है? ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। क्या कहा है कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह की जनजातीय सदानी भाषा। ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह की यह जनजातीय सदानी भाषा बोलती है। इस जनजाति में जो है दोस्तों जसमानी प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति का जो है सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है।
और लोहारगिरी इसकी परंपरागत पेशा है। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों लोहार जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में गलत कथन। ठीक है, असत्य कथन है माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोत्र नहीं पाया जाता है। क्या बोला है? असत्य कथन, यानी ये सही बात है। ठीक है ना, कि इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो है कि इसका पारिवारिक पितृ सत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, ये भी सही है। ठीक है, और इसमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार लड़कियां होती है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है गलत कथन है। और इसमें पिता के लिए अब्बा या माता के लिए भाया शब्द का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमको अटपटा टाइप से लग रहा है दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिएगा ना कि इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए और कमेंट कीजिएगा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विवाद में लड़की अपनी प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विवाद में लड़की जो है अपने प्रेमी के घर में आके जबरन रहने लगती है? विधवा विवाह, हिरण्य विवाह, विनिमय विवाह या हठ विवाह? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह में हठ का अर्थ ही होता है जिद करना। ठीक है, तो जबरन जो है वो प्रेमी के घर में आकर रहने लगती है और इसी को क्या कहा जाता है? हठ विवाह कहा जाता है। अगला, झारखंड में छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? छऊ नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आरंभ जो है सरायकेला खरसावां से। कहां से? सरायकेला खरसावां। इसका विस्तार उड़ीसा और मयूरभंज जिले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र तक हुआ है, ये बात तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि इस नृत्य में कलिभंग एवं हथियार की महत्ता है और श्रृंगार रस और वीर रस की जो है इसमें प्रतिबिंबित करते हैं, ये भी बात जो है सही है दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार रस और वीर रस इसमें दिखाया जाता है और यह एक स्त्री प्रधान है, ये बात गलत है दोस्तों, ये एक स्त्री प्रधान नहीं है। और मुखोटा को पहनकर कलाकार पौराणिक कथा इतिहासों का मंचन करते हैं, ये तो ठीक है लेकिन स्त्री प्रधान नहीं है। तो एक और दो सही होगा, ए नंबर सही होगा इसका। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 3 नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि झारखंड राज्य में चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, खड़िया जनजाति में सरहुल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो है ना, जकारे सोहराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जकारे सोहराई। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं खड़िया जनजाति में? जकारे सोहराई। बा पर्व कौन लोग बोलता है दोस्तों? संथाली लोग बाप पर्व कहता है। ठीक है, चलिए उरांव लोग खद्दी कहता है। अगला, झारखंड में रोहिल्ला किला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? रोहिल्ला किला के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ कह रहा है कि पलामू के जपला में रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था जो कि भुजाकार आकृति में दिखाई देती है। ठीक है, सही बात है दोस्तों, ये रोहिल्ला किला चतुर्भुजा आकृति में है। ठीक है, रोहिल्ला किला चतुर्भुजा आकृति में है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर जो है गलत है, तो केवल बी इसमें असत्य हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखेंगे, झारखंड के मलूटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मलूटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले में एक गांव मलूटी है जिसमें 108 मंदिर है। और एक कौन सा कथन सही है? पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिला में मलूटी। मलूटी को तो मंदिरों का गांव कहा जाता है लेकिन ये पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है क्या? अगला, वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को सरकार द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इनमें कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? एक बार इसको देख लीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि हमको ध्यान में आ नहीं रहा है क्या मलूटी जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करता है। ठीक है, चलिए अगला जो है कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर और 14 नंबर 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, दोनों जाके कमेंट कीजिएगा। अगला, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो झारखंड की कुल वन भूमि 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 23,721 वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है दोस्तों।
और राज्य का वन आच्छादन क्षेत्रफल 29.76 अभी नया वाला लेटेस्ट हो गया है। ठीक है, तो एक और दो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। अगला, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए, यानी बुलाया जाना चाहिए। तो कितनी बार बुलाया जाना चाहिए दोस्तों? कम से कम 2 बार। कितना बार? कम से कम 2 बार। अगला, सावनी पूजा में किस दिन मनाया जाता है? सावनी पूजा जो होती है दोस्तों, सावन के महीना में मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में। ठीक है, सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। औरंगा और अमानत ये किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, औरंगा और अमानत जो है किसकी सहायक नदी है? ये जो है दोस्तों उत्तरी कोयल की। किसकी है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दोनों कहां से निकलती है दोस्तों? नगड़ी से निकलती है। और नगड़ी कहाँ पे है? रांची में। दामोदर की बात करेंगे तो ये चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये भी नगड़ी रांची से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? पतरातू थर्मल जो है दोस्तों, ये विद्युत शक्ति गृह किस देश की सहायता से बनाया गया है? अगर इसकी बात करेंगे तो यूएसएसआर। ठीक है, यानी कि रसिया की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से ये बना था। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से हमको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, इधर जलप्रपात का नाम दिया गया है दोस्तों, इधर जिला का नाम दिया गया है। ठीक है, एक साइड जलप्रपात है और एक साइड क्या है दोस्तों? जिला है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेम घाट कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? प्रेम घाट, हेपाद, ये सब कहाँ पे है? गुमला में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? गुमला में। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करेंगे सिमडेगा में कौन सी है? सुकाका, सुकाका घाट। ये जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? सिमडेगा में। ठीक है, और बोकारो जलप्रपात नाम है लेकिन ये कहाँ पे है? हजारीबाग में हो जाएगा। और गढ़वा में कौन सा है दोस्तों? गूंगा झाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए। पहला का सी, दूसरा का डी और तीसरा का ए। किसमें है दोस्तों? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड के सिंचाई संसाधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तालाब के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो यह सिंचाई का धरातलीय साधन तालाब के निर्माण एवं प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से है। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान है। ठीक है, लगभग 22% है तालाब द्वारा सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा था दोस्तों? यहाँ पे हमको सत्य पूछा था या असत्य पूछा था? हाँ, तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दूर जो है दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जो ये लगभग 22% तालाब और सर्वाधिक कहाँ पे है? देवघर में। ये कथन जो है सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है राजमहल जीवाश्म यानी फॉसिल। ये कहाँ पे दोस्तों? साहेबगंज। कहाँ पे हो जाएगा? साहेबगंज। और साहेबगंज में ही मोतीझरा जलप्रपात है। क्या है? मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पे है? साहेबगंज। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, आपदा प्रबंधन से संबंधित बात क्या है। ठीक है, और पूरे राज्य में बात क्या है कि राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं झारखंड के मुख्य सचिव। ठीक है, कौन होते हैं? झारखंड के मुख्य सचिव। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 29 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य में लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क है? ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। यहीं पे मैं रहता हूं दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, इधर बहुत ज्यादा जो है दोस्तों लौह अयस्क का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और धनबाद की बात करें तो ये कोयला के लिए फेमस है दोस्तों। आप लोग झरिया का नाम जरूर सुने होंगे। किस लिए फेमस है? तो कोयला के लिए। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना। ठीक है, तो इसके बारे में हमको क्या पूछना है, क्या बताना है दोस्तों? सत्य कथन। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है दोस्तों इनमें से क्लियर कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि इस योजना का आरंभ 2007 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार लाना और दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस योजना के लिए भारत सरकार एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन यानी भारत
अन्य सरकार एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री फाउंडेशन जो बायफ अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। एकदम सही है दोस्तों। बायफ का लोग जो है घूमते चलता है गांव में और जो है कि पशुओं का इलाज भी करते हैं और दवाई वगैरह देते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है सही है, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है चुनाव जीत के, तो कम से कम कितने दिन के अंदर उसे विधानसभा में जो है सदस्यता घोषित करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 महीना के भीतर। कितना दिन के अंदर? 6 महीना के भीतर जो है ये सिद्ध करना रहता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? राजपत्रित और अराजपत्रित की अगर हम लोग बात करें तो परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो SSC के द्वारा किया जाता है। झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है कर्मचारी चयन आयोग जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, SSC। चलिए नेक्स्ट है, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही है? ठीक है, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? ठीक है दोस्तों, तो फटाफट हम लोग पढ़ के देखेंगे। क्या दिया गया है कि झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली थी। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। ठीक है, तो सी नंबर जो है दोस्तों, सी नंबर ये गलत है, ये जो है नहीं थे। ठीक है, ये 33 सीटें मिली थी और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो है विपक्ष के नेता जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे। ठीक है, ये गलत कथन है, ये सही नहीं है। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई थी? झारखंड के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, कब हो जाएगा? 2001। अच्छा, आप लोग फटाफट जाके कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि गोकुल ग्राम योजना कब आई थी। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना झारखंड में कब आया था? चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो नया डीजीपी अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कौन है? अजय कुमार सिंह। कौन है? अजय कुमार सिंह। ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री जो है शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना, ठीक है, 36 नंबर। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? इस योजना से कुल जो है 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित एवं शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी मैट्रिक यहीं से लिखा होना चाहिए। और कोचिंग संस्थानों के मध्य प्रांत छात्रों को कोचिंग की अवधि तक 500 रुपया प्रति महीना की राशि दिया जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सारे के सारे कथन जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का जो है विकास दर कितना रहा है? ठीक है, झारखंड का विकास दर की बात करेंगे तो 8.2%। कितना दोस्तों? 8.2%, 8.2% रहा है। अगला, बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा जो है पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कौन सा प्रस्ताव? RTI पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल? RTI पोर्टल। अगला, समर का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेन्यूट्रिशन एंड एनिमेशन रिडक्शन। ठीक है, एनीमिया रिडक्शन, ANIMIA, हाँ, एनीमिया रिडक्शन। यही जो है दोस्तों किसका फुल फॉर्म है? समर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में झारखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड की अगर हम लोग बात करेंगे, ये कहां पे था दोस्तों? 17 नंबर में। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।